महाभारत का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण के दिमाग और धनुर्धर अर्जुन के पराक्रम ने अहम भूमिका निभाई थी। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं लड़े होते तो शायद ही पांडव ये महायुद्ध जीत पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले एक बार मर चुके थे। इसका मतलब यह है कि अर्जुन की अपने जीवन में 2 बार मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के दौरान देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी। मगर क्यों अर्जुन की मृत्यु पर माँ कुंती के रोने पर देवी गंगा हंसने लगी? क्यों खुद भी एक माँ होने के बावजूद देवी गंगा दूसरी माँ के दुख पर ठहाके लगाने लगी? महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करते हुए अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में रवाना कर दिया। अब जिस दिशा में अश्व चलता जाता उसी के पीछे पीछे अर्जुन और उसकी सेना भी चली जाती। इस दौरान ये अश्व कई राज्यों से गुजरता हुआ, जिन भी राज्यों में वो अश्व गुजरा उन सभी राज्यों के साथ अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कई राजाओं ने तो पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अर्जुन और उसकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया और कई राजाओं को पराजित करते हुए उनके राज्य भी जीत लिए गए। इसी तरह बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन अंत में मणिपुर पहुँचे, जहाँ पर उनका सामना हुआ था बभ्रुवाहन से। आपको बता दें कि बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे और अपने पिता अर्जुन के अपने राज्य में पधारने पर वो बहुत खुश थे। उन्होंने युद्ध के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही बभ्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए, ना कि मेरा स्वागत करना चाहिए। बस उसी समय अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी भी वहाँ आती है और बभ्रुवाहन से बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो इसमें तुम्हारे पिता का ही अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। यह युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता है, मगर इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में बभ्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता है और बभ्रुवाहन बेहोश हो जाते हैं। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देखकर हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी सूचना तुरंत ही श्री कृष्ण और हस्तिनापुर तक पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखते हैं, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी। और जब काफ़ी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं, हे कुंती, तुम व्यर्थ में ही रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, मगर फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रो रही थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना की झलक आ रही थी और देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए
और देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? ये सुनकर देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया था जब वो बिल्कुल निहत्था था। जब अर्जुन का ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? फिर श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह ये भली भांति जानते थे कि यदि वो जिंदा रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध के मैदान में आना ही होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन थी। इसलिए उन्होंने खुद ही अपना मार्ग से हटने का रास्ता पांडवों को बताया और अर्जुन को वो स्थिति बताई जिससे वो अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तब भी जब अर्जुन का मुकाबला उसके पुत्र बब्रुवाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने बब्रुवाहन पर प्रहार नहीं किया, बल्कि बब्रुवाहन के प्रहारों को बस रोका और साथ ही बब्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं, जिसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया, मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस नहीं आए थे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की तीसरी पत्नी नागकन्या उलूपी से अर्जुन को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब नागकन्या उलूपी ने संजीवन मणि बब्रुवाहन को देकर कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि उनकी छाती पर रख दी और अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। इसके बाद बब्रुवाहन ने अर्जुन का घोड़ा वापस कर दिया और अपनी माता के साथ महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हो गए। इस प्रकार अर्जुन की चौथी पत्नी चित्रांगदा और अर्जुन का ये पुत्र बब्रुवाहन भी अपने पिता के समान ही एक शक्तिशाली योद्धा था और अपने जीवन में आई हुई हर चुनौती का सामना करता था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को